सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारत का जो पहला सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जिसका नाम रखा है एलिमेंट्स, इसको अभी किसने लॉन्च किया था? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने। तो इसमें जो यूजर हैं वो चैटिंग के साथ साथ ई कॉमर्स की सुविधा भी ले पाएंगे। 8 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है और वीडियो ऑडियो कॉलिंग की सुविधा भी आपको इसमें मिलेगी। फिर किस राज्य सरकार ने इंद्रवज्र एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा बिहार की सरकार ने। तो इसमें होगा क्या, देखो जब भी बिजली गिरने वाली होगी ना तो 40 से 45 मिनट पहले आपके पास एक अलर्ट पहुंच जाएगा कि आपके आसपास 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने वाली है, तो आप अपने आप को सेव कर पाओगे। फिर कीटाणु शोधन बॉक्स यूनिसेवियर विकसित किया अभी किसने? आईआईटी रुड़की ने। तो इसमें जो भी सुरक्षा उपकरण होते हैं उनको आसानी से सैनिटाइज किया जा सकेगा। फिर दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? दिल्ली में किया है। और इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है सरदार पटेल कोविड सेंटर। 10,000 बेड की सुविधा मिलेगी यहाँ पे। इसका उद्घाटन किया था दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल ने। फिर किस एयरलाइन ने टफ कुकी अभियान की शुरुआत की? तो आंसर होगा इंडिगो ने, जिसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम में मिलेगा। है क्या ये टफ कुकी अभियान? तो 2020 के अंत तक जो भी डॉक्टर या नर्स हैं अगर वो हवाई सेवा का यूज करते हैं तो उन्हें 25% डिस्काउंट मिलेगा। फिर किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वीडियो केवाईसी के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? तो आंसर होगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपको चेन्नई में मिलेगा। अच्छा, ये तो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया। इससे पहले हम पढ़ चुके थे कोटक महिंद्रा बैंक ने इस तरह की सुविधा शुरू की थी सेविंग अकाउंट के लिए, सबसे पहले वीडियो केवाईसी की। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक ने। फिर किस राज्य सरकार ने आस पास नाम की हेल्पलाइन सेवा को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। तो मध्य प्रदेश में जो सुसाइड केसेस हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं लोग बाग, तो उन घटनाओं को रोकने के लिए, उन पे कंट्रोल करने के लिए मध्य प्रदेश की बैतूल जिला पुलिस ने ये हेल्पलाइन सर्विस शुरू की है। फिर खेल मंत्रालय ने जूनियर खिलाड़ियों के लिए कौन सी योजना शुरू करेगी? ये तो टॉप्स मतलब होता है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। और इसमें जो खेल मंत्रालय है उनका लक्ष्य है 2028 के जो ओलंपिक होंगे उसमें भारत को टॉप 10 में लेकर के आना। एक्चुअली ये टॉप्स योजना है क्या, जो अच्छे बेस्ट परफॉर्म करते हैं खिलाड़ी, उन बेस्ट खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, वित्तीय सहायता वगैरह दी जाती है, ताकि वो फाइनल गोल्ड ला के दे हमें, ताकि वो ओलंपिक में अच्छा परफॉर्म करे, हमें मेडल ला के दे। फिर एक कोरोना वायरस के खिलाफ दवाओं की पहचान करने के लिए शुरू की गई ऑनलाइन प्रतियोगिता का नाम क्या है? ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन। फिर किस देश में G4 स्वाइन फ्लू वायरस मिला है? तो आंसर होगा चाइना में। वहां के स्थानीय सुअरों में पाया गया है ये, और ये N1H1 स्वाइन फ्लू का ही अनुवांशिक वंशज है। बढ़ते आगे। फिर वर्ल्ड मेंस बॉक्सिंग रैंकिंग 2020 में टॉप पे रहे कौन? अमित पंघाल 52 किलोग्राम कैटेगरी में। और महिलाओं में बात करेंगे तो मंजू रानी ये सेकंड नंबर पे रही थी 48 किलोग्राम कैटेगरी में। फर्स्ट पे रही थी एक रशिया की थी एकाटेरिन, कुछ ऐसा नाम था उनका, एकाटेरिना ऐसा कुछ नाम था। और अगर बात कर लें यहाँ पे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने ये रैंकिंग जारी करी, तो उसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लाउजेन स्विट्जरलैंड में। उसके प्रेसिडेंट है गफूर रखीमोव। फिर सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सूचकांक 2020 जो आया था उसमें भारत की रैंक क्या रही थी? 170 नंबर पे था भारत। टॉप पे था स्वीडन। और इसमें यह बताया गया था कि किस देश ने जो 17 हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनको कितना अचीव कर लिया है, उस हिसाब से ये रैंकिंग थी। फिर किस बैंक ने भविष्य नाम से एक सेविंग अकाउंट स्कीम शुरू की? तो आंसर होगा फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में मिलेगा। MD CEO इसके ऋषि गुप्ता है। फिर 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया कौन सा? हिमाचल प्रदेश। फिर किसने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस 2020 को जीत लिया? वोल्टेरी बोटास ने। वोल्टेरी बोटास ये मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं और ये खुद, इनकी नेशनलिटी क्या है? फिनलैंड से है, फिनलैंड से। फिर गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया नाम की बुक लिखी, ये लिखी है RC भार्गव ने, जो कि मारुति सुजुकी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और मारुति सुजुकी से एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था करंट अफेयर्स का, अभी कुछ समय पहले इसके MD CEO बने थे
केनिची आयुकावा। फिर किस बैंक ने लोन इन सेकंड सर्विस को शुरू किया है? तो आंसर होगा यस बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्थापना इसकी 2004 में हुई थी और इसकी जो टैगलाइन है वो है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। तो मतलब ग्राहकों को कागज रहित इंस्टेंट लोन देने के लिए सर्विस को शुरू किया। फिर किस देश ने OFX-16 स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा इजराइल ने। इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अभी आपको याद होगा इजराइल में जो तेल अवीव सड़क है उसका नाम बदल करके टैगोर सड़क कर दिया गया था, टैगोर स्ट्रीट, रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे। फिर है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटीज के पहले चेयरमैन कौन बन गए? तो आंसर होगा इंजेती श्रीनिवास। और ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटीज है इसका हेडक्वार्टर आपको गांधीनगर गुजरात में मिलेगा। जो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज है उनको रेगुलेट करने के लिए बॉडी बनाई थी। फिर एक किस राज्य सरकार ने महा रोजगार पोर्टल शुरू किया था? तो आंसर होगा महाराष्ट्र की सरकार ने। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव प्राइवेट सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा पी प्रवीण सिद्धार्थ। और इनके सचिव का नाम क्या है वो भी याद रखो, कपिल देव त्रिपाठी है। ये बने हैं निजी सचिव प्रवीण सिद्धार्थ, नाम याद रखना। फिर है भारतीय मूल की किस लड़की ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? तो आंसर होगा समृद्धि कालिया। दुबई में रहने वाली भारतीय मूल की बच्ची है ये और 3 मिनट 18 सेकंड में 100 योगा के पोज देकर के इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है छोटे से बॉक्स में। फिर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने के मामले में कौन सा राज्य टॉप पे रहा है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना मतलब वही स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, जिसमें जो स्ट्रीट पे यानी कि सड़क के किनारे जो छोटे मोटे रेडी वगैरह ठेले वगैरह लगाते हैं, दुकान वगैरह लगाते हैं, तो उनकी मदद करने के लिए इसमें 10,000 रुपए तक की लोन दिया जाएगा। तो उस मामले में मध्य प्रदेश टॉप पे रहा है। फिर है अभी वर्ल्ड बैंक के वर्गीकरण के अनुसार भारत को किस आय यानी कि इनकम कैटेगरी, इनकम ग्रुप में रखा है? तो आंसर होगा निम्न मध्यम, लोअर मीडियम कैटेगरी में। फिर है अभी चाइना ने आजाद पट्टान जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा पाकिस्तान के साथ। तो इसमें ये क्या कर रहे हैं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पे 700 मेगावाट का एक आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना का निर्माण कर रहे हैं। ये दोनों किस नदी पे? झेलम नदी पे। फिर है पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में है। तो MHRD मंत्रालय ने इस कार्यक्रम को शुरू किया है, कई जगह चल रहा है लेकिन ऑनलाइन ये पहली बार अभी शुरू हुआ है आंध्र प्रदेश में, इसलिए इंपॉर्टेंट होगा। निष्ठा मतलब होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों को और इफेक्टिव तरीके से आप कैसे पढ़ाएं। फिर है भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया को। वैसे ये जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास है ये 3 देशों के बीच में होता है, भारत, जापान और USA, लेकिन इस बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया को भी इन्वाइट किया है। फिर है कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो आंसर होगा रशिया, लेकिन अभी WHO से मंजूरी मिलना बाकी है। फिर है हरेला उत्सव के अवसर पर अभी किस राज्य सरकार ने स्मृति वन का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा उत्तराखंड सरकार ने। और मैंने आपको बताया था ये जो हरेला उत्सव होता है ये तो उत्तराखंड का है, एक हरेली उत्सव भी होता है वो छत्तीसगढ़ का है। फिर है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक तस्करी किस स्तनधारी जीव का होता है? तो आंसर होगा पेंगोलिन। फिर होगा केर पूजा नाम का जो विशेष त्योहार है ये अभी कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये त्रिपुरा में शुरू हुआ है। फिर है CBSE ने पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए किसके साथ समझौता किया? मतलब 11वीं 12वीं के बच्चों को अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पढ़ाएगा CBSE, तो इसके लिए समझौता किया है IBM के साथ। IBM के CEO याद रखो भारतीय मूल के बने हैं, अरविंद कृष्णा नाम है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। CBSE के नए अध्यक्ष बने थे अभी, मनोज आहूजा उनका नाम है। बढ़ते हैं आगे। तो कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। नाबार्ड का मतलब क्या होता है? ये भी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एग्जाम में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में मिलेगा। और अब इसके नए चेयरमैन बन गए हैं गोविंद राजुलू चिंटला। फिर है अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम अगर मैं पूछूं तो आंसर होगा देवेंद्र कुमार जोशी। फिर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये हम मनाते हैं 3 मई को। और इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम क्या रही थी? थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर।
और अगर साथ में ये भी याद रखो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो अभी आया था 2020 वाला, उसमें भारत की रैंक 142 थी और उसको टॉप किया था नॉर्वे ने। और ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसको जारी किया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। और अभी कुछ दिन पहले एक प्रश्न मैंने आपको इसी से रिलेटेड पढ़ाया था, 2020 का अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार कितने लोगों को मिला है, कितने पत्रकारों को? तो 4 को मिला है। एक बांग्लादेश से हैं, एक ईरान से हैं, एक नाइजीरिया से हैं, एक रशिया से हैं। बाकी इनके नाम भी मैं आपको बता दूं क्या? चलो मैं बता देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा आपका। बांग्लादेश से नाम है उनका शाहिदुल आलम उनका नाम है। ईरान से है मोहम्मद मोजेद, नाइजीरिया से हैं डापो ओलोरुओमी और रशिया से हैं स्वेतलाना प्रोकोपेयेवा। फिर है केर पूजा नाम का जो विशेष त्योहार है ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो आंसर होगा त्रिपुरा में, अभी मनाया गया था त्रिपुरा में। फिर है सूरीनाम देश की कैपिटल क्या है? तो आंसर होगा पैरामैरिबो। और अभी ये न्यूज़ में भी था क्योंकि यहाँ पे भारतीय मूल के प्रेसिडेंट बने हैं, उनका नाम है चांद संतोखी। ये साउथ अमेरिका का एक छोटा सा देश है। फिर है पोबार रिजर्व फॉरेस्ट, ये कहाँ पर मिलेगा आपको? ये असम में मिलेगा। और ये भी न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जाएगा। फिर है देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा, ये भी असम में है। और ये भी अभी क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड किया जाएगा नेशनल पार्क में। फिर है गोल्ड से बना पहला होटल, ये कहाँ पर है? ये आपको वियतनाम में मिलेगा, वियतनाम के हनोई में बना है ये। और कैपिटल इसकी हनोई ही है, करेंसी है वियतनामीज डोंग। फिर है विश्व मलाला दिवस, मलाला दिवस अभी हमने मनाया था 12 जुलाई को। अच्छा, विश्व मलाला दिवस तो हमने 12 जुलाई को मनाया। चलो आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, आप लोग बताओ अभी नेल्सन मंडेला डे हमने कब मनाया था? फिर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर, ये आपको मिलेगा लॉजेन स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बक। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया था तो फिर आपका आंसर क्या होगा? 23 जून को, 23 जून। बढ़ते हैं आगे। तो इम्पोर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, ये हमने 2 अप्रैल को मनाया। फिर अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया, यानी कि इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे। फिर है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे, ये हमने मनाया था 5 अप्रैल को। और इसकी थीम क्या थी? सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट, स्थायी ग्रह के लिए सतत शिपिंग। अच्छा, ये तो नेशनल मैरीटाइम डे हो गया। एक वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी होता है, वो हम सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, ये हमने पहली बार मनाया है, ये भी हमने 5 अप्रैल को मनाया। फिर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे की बात करेंगे तो ये हमने 6 अप्रैल को मनाया। नेशनल स्पोर्ट्स डे की बात करते हैं तो वो हम 29 अगस्त को मनाते हैं। महान हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद जी, उनके जयंती को मनाते हैं। फिर वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया और इसकी थीम क्या थी? सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। और अगर मैं आपसे पूछूं इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाते हैं तो 12 मई को, और इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे ये 5 मई को मनाते हैं। फिर विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया था, जिसकी थीम थी एनहांसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। फिर राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे 11 अप्रैल को मनाया हमने। फिर अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ये हमने मनाया था 12 अप्रैल को। और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन थे, यूएसएसआर से थे, उस समय यूएसएसआर था। फिर है पहला विश्व चगास दिवस, वर्ल्ड चगास डिजीज डे, 14 अप्रैल को मनाया। और इस बार 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 129वीं 129th जयंती भी मनाई थी हमने। तो गाइज ये था आज का हमारा रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर देना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।